एक आदमी ये कह के जेल से जमानत पाया है कि घर में खाने को रोटी नहीं है, घर का खर्चा कैसे चलेगा, गुजारा कैसे होगा, मैं अकेला कमाने वाला हूं, तो ऐसा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट कैसे आया? और इतने बड़े वकील जिन्हें हम 20 करोड़ की फिल्म बनाने वाले हायर नहीं कर पा रहे, वो कैसे? तो कहीं ना कहीं जितने भी हिंदुओं का गला काटने वाले ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन या संगठन या व्यक्ति हैं, उनको मदनी जैसे लोग की शय है कि फिल्म के अंदर जो क्रूरता है, मारने का जो तरीका है, जिस तरह काटा गया, जिस तरह मारा गया, वो दिखाने से ऐतराज नहीं। जो हमने इनकी पीड़ा दिखाई है, जो इनके आंसू दिखाए हैं, वो जो दर्द दिखाया है, वो दर्द देख के हिंदू ना जाग जाए। वो जो सोया हुआ है, वो जो सोया हुआ हिंदू है, इनका जो फतवा है वो हमेशा काफिर के खिलाफ होता है। तो जो सरपंच उठा का नारा अगर हम देंगे, अगर हम कह देंगे कि जिन्होंने कन्हैयालाल को मारा उनका सरपंच जुदा, तो हमारे खिलाफ फतवा आएगा कि देखो ये संविधान नहीं मानते। कोई मिल्ली काउंसिल, कोई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कोई अल्लाह का बंदा आज तक किसी कोर्ट के दरवाजे को खटखटाने नहीं गया कि ये हटा दो। इनके रहने से हमारे मुकदमे पे इफेक्ट पड़ता है या समाज में सांप्रदायिक सद्भाव खराब होता है। लेकिन जैसे ही एक 2 मिनट का ट्रेलर आया, वैसे ही जो है सबके पेट में दर्द हो गया और वो तमाम लोग जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो हमारा तो न्यायपालिका पे भरोसा है, हम तो न्यायपालिका के हर फैसले को मानते हैं। फिल्म के संबंध में न्यायपालिका कल की तारीख है 16 जुलाई, जो भी फैसला देगी हमें स्वीकार्य है, क्योंकि हम उन लोगों में से नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट जब किसी को कहती है कि इसको फांसी पे टांग दो, ये अफजल गुरु है, तो सड़क पर चिल्लाएं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। हम सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को या न्यायपालिका को दोष देने वाले लोग नहीं है, क्योंकि देश हमारा है और हम सांप्रदायिक संवैधानिक संस्थाएं जो है उन पर भरोसा करते हैं। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया से तो आसाराम बाबा राम रहीम जैसे साधुओं के केस भी निकले, उनके ऊपर भी कई वेब सीरीज बनाई गई, तब तो कोई ऑपरेशन करने नहीं आया था, लेकिन आज ऑपरेशन क्यों हो रहा है मौलाना मदनी? देखिए, यहाँ देश में तमाम विषयों पर फिल्में बनी हैं। यहाँ दाऊद इब्राहिम को ग्लोरीफाई करने के लिए फिल्म बनी है, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। मतलब क्या है तू भाई? वली है कोई, खुदा है कोई, फरिश्ता है कोई, फिर वो कह रहा मैं हूं डॉन, और लोग ताली बजा रहे हैं टिकट लेके। एक के डायलॉग है फिल्म में कि डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, यानी जैसे दावत वलीमा हो और उसे इनविटेशन दे रखा हो कि भैया आके आपको खाना है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो इतना ग्लोरीफाई इन्होंने आतंकवादियों को, रंगदर्द को किया है। आप ये देखें कि नामुमकिन है का मतलब क्या है? नामुमकिन है का मतलब है कि आप जो है पूरी दुनिया की पुलिस पे, इंटरपोल पे सवाल उठा रहे हैं कि डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। तो इन सवालों पे तो कभी जो है किसी ने आपत्ति नहीं उठाई, किसी ने नहीं कहा कि ये क्या हो रहा है। यहाँ गांधी की हत्या फिल्म बनी, देश के बंटवारे फिल्म बनी, अंग्रेजों के जुल्म व सितम पे फिल्म बनी, जलियांवाला बाग पे फिल्म बनी, यहाँ तलवार कांड पे, आरुषि तलवार कांड पे फिल्म बनी, दशरथ माझी पे फिल्म बनी, यहाँ जो है निठारी वाले कांड पे फिल्म बनी। तो तमाम जो इश्यूज होते हैं, कश्मीर फाइल से लेकर केरला स्टोरी, साबरमती तक, सब पे फिल्में आती हैं। हमारी ही एक बात फिल्म ऐसी क्यों है जिस पर तमाम देश के मुस्लिम यही सवाल मीडिया का भी है। उदयपुर फाइल पर सेंसर बोर्ड की एक तरफ कैसी चल रही है, दूसरी तरफ हाई कोर्ट रोक लगा रहा है कि अभी हम रिलीज नहीं कर सकते। तो ऐसा मापदंड केवल उदयपुर फाइल के साथ क्यों हुआ जा रहा है कि आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं भेदभाव होता है? तो सेंसर बोर्ड की कैंची चल रही है, सुनना आता है कि सेंसर बोर्ड को राइट है कैंची चलाने का। मदरसा क्यों फरसा लिए खड़ा है, वो क्यों फावड़ा लिए खड़ा है? क्या सेंसर बोर्ड की बजाय फिल्म निर्माताओं को मदरसों में जाके ये कहना पड़ेगा कि मौलवी साहब हमारी फिल्म देख लो, मौलवी साहब हमने एक फिल्म बनाई है, जरा एक बार इसे पास कर दो? क्या अब देश में ये स्थिति हो गई है? क्या ये सरिया लागू हो गया है? क्या यहाँ हम संवैधानिक संस्थाओं की बजाय मुल्ला मौलवी कारी मुफ्ती इनके पास जाके कहें कि साहब हमारी फिल्म देख लो? अभी सलमान खान की फिल्म आई थी सिकंदर, उससे पहले एक पठान आई थी शाहरुख खान की, उससे पहले उसके बाद एक जवान आई थी। तो अगर मैं अमित जानी या ये यश साहू या ये इमरोज या आप लोग खड़े होके कोर्ट में याचिका दाखिल कर देते और कहते भाई मैं इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दूंगा, तो कोर्ट क्या कहती? कोर्ट निश्चित रूप से वही कहती जो उन्होंने पहले ऐसे मामलों में कहा है। कश्मीर फाइल पे जब सवाल उठाया, कश्मीर फाइल को कोर्ट ने कहा नहीं रोक सकते। केरला स्टोरी पे सवाल उठा, कोर्ट ने कहा नहीं रोक सकते। जब पीके पे सवाल उठा,
शिवजी को बाथरूम में बंद करके आप दौड़ा रहे हो, एक दूसरे गोले का आदमी है वो उनको दौड़ा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इफ यू डोंट लाइक डोंट वॉच, आपको पसंद नहीं तो मत देखो। आदि पुरुष वाले मामले में जो डायलॉग्स की बात आई तब भी यही निर्णय आया कि जो सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुकी है फिल्म संवाद पे और दृश्यों पे, सीबीएफसी का सर्टिफिकेट जिसके पास है, हम उस पिटीशन को एंटरटेन भी नहीं करेंगे। बहस तो बहुत दूर की बात है, हम उसको सर, इस फिल्म के दौरान ये मदनी और जो है सिब्बल दोनों लोग थे, उस सिब्बल। मूवी में ऐसा क्या दिखा जिसके बाद ये हाई कोर्ट का सहारा लिए? सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही इससे अपना पल्ला झाड़ दिया। देखिए, जब स्क्रीनिंग हुई हमने सिर्फ हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान किया, अदरवाइज कोई भी फिल्म की जो डीसीपी होती है वो ईवीएम मशीन की तरह अनलॉक होती है, वो सिर्फ दर्शकों को दिखाई जाती है या जूरी को दिखाई जाती है। जूरी में चाहे सेंसर बोर्ड कमेटी हो, चाहे न्यायाधीशों की कमेटी हो, एक आम आदमी कपिल सिब्बल क्या है, एक वकील है और वो भी दूसरी पार्टी के, और उनके साथ जो लोग थे वो मदनी जी के अपने लोग थे, तो एक मतलब सड़क चलते लोगों को फिल्म नहीं दिखाई जाती और फिल्म दिखाने के अगले दिन फिल्म रुक गई। आज उन बातों को भी 7 दिन होने को आ रहे हैं, तो कोई हमारी स्टोरी को नरेट कर सकता है, हमारी पायरेसी आ सकती है बाजार में, हमारी गोपनीयता जो फिल्म की होती है भंग हो सकती है। एक फिल्म की जो स्टोरी होती है उसका स्क्रीन प्ले होता है, उसके डायलॉग्स होते हैं, उसके गाने होते हैं, वो फिल्म मेकर उस समय तक छिपा के रखता है जब तक वो पहले पर्दे पे ना आ जाए, बड़े पर्दे पे ना आ जाए। अब ये नरेट कर देगा तो हमारी फिल्म का क्या मायने बचा? हमने जो पैसा लगाया, जो फिल्म मेकर के अधिकार हैं उनका क्या बचा? तो फिल्म मेकर कंबाइन जो है एफएमसी और इंडियन प्रोड्यूसर एसोसिएशन जो है, इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर एसोसिएशन इम्पा को भी अब दारुल देवबंद से एफिलिएशन ले लेना चाहिए और एफएमसी को भी दारुल देवबंद से एफिलिएशन ले लेना चाहिए। अब जो है प्रोड्यूस करने की इजाजत, टाइटल वेरिफिकेशन की इजाजत, सर्टिफिकेशन की इजाजत क्यों नहीं इन लोगों को दे दी जाती? ये अपना फतवा लगाएं, अपनी मोहर लगाएं, अपना जो है वो उर्दू में लिख के जो है लिख देंगे हमने पास करी, हमने फेल करी। ये पीड़ा है, ये सवाल नहीं है किसी का, पीड़ा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जब ये फैसला दिया हम तो स्तब्ध रह गए कि जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है हर फिल्म के मामले में, एक मामला एक आदेश नहीं है, ऐसे सैकड़ों आदेश है अलग अलग फिल्मों को लेके, तो हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश क्यों दिया? लेकिन आइए बताइए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक आम आदमी जो न्यायपालिका का उतना ही सम्मान करता है जितना देश की सरकार का, जितना बाकी संवैधानिक संस्थाओं का, तो बोले क्या, कहे क्या, रोए कैसे, चीखे कैसे, चिल्लाए कैसे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसे करे? ये तो बताओ। नहीं कर सकता ना, हम ये तो नहीं कह सकते ना कोई निर्णय गलत हुआ है। इस देश का कोई नागरिक ये तो नहीं कह सकता ना कि फला अदालत में वो निर्णय, आप उससे असहमत हैं तो आप ऊपरी अदालत में जा सकते हैं, वही काम हम कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने निर्णय दिया हमारे फरमाते, हम उसे नहीं मान रहे, हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सवाल यहाँ ये नहीं है कि हाईकोर्ट ने क्या निर्णय दिया, सवाल यह है कि हाईकोर्ट में जो लोग, जो लोबी, जो वकील, जो लॉ फर्म ये कह रही थी कि हमें हथियारों से कोई हमदर्दी नहीं है, हथियारों से कोई लेन देन नहीं है, हम तो कन्हैयालाल जी के साथ ही हैं, उनके हथियारों को फांसी होनी चाहिए, ये बातें डिबेट में भी चल रही हैं, चैनलों पे भी चल रही हैं, सबके शो में चल रही हैं, सारे लाइव डिबेट सब में चल रही है कि हमें सिर्फ इस बात से मतलब है फिल्म कहीं सामाजिक ताना बाना ना खराब कर दे, कहीं जो हमारी इत्तेहाद है, कौमी एकजहती है, कौमी यकजहती, इसको ना खराब कर दे, ये बात चल रही है। तो वो तो आज मुखौटा उतर गया ना, वो जो नकाब था, वो जो पर्दा था चेहरे पे उतर गया। अभी लेकिन आज जब ये मोहम्मद जावेद की पिटीशन लेके पहुंचे हैं, जब हमने पिटीशन का, हमने जब स्टे का विरोध किया तो इन लोगों को जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में हमारा जवाब दाखिल करने के लिए। साहब ये आपत्ति जो हमारी हाईकोर्ट में थी, यही आपत्ति आज भी हमारी है, हमने वहां हाईकोर्ट में बहस करके स्टे कराया, हम यहाँ स्टे का वैकेट होना रुकवाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। इन्हें उसी पिटीशन पे जाना चाहिए था, अरशद मदनी की ही पिटीशन पे जाना चाहिए था, क्योंकि हम तो अरशद मदनी की पिटीशन के स्टे को ही रुकवाने के लिए, खारिज कराने के लिए गए थे। लेकिन ये अरशद मदनी के पिटीशन पे जो स्टे हुआ है उसको हम जो अपोज कर रहे हैं उसमें अपने आर्गुमेंट करने नहीं गए, ये मोहम्मद जावेद के दस्तावेज लेके गए हैं। मोहम्मद जावेद वो एक्यूज है जिसको एनआईए ने कन्हैयालाल का हत्यारा मानते हुए चार्जशीट देके जेल में भेजा है। अब जब आप कह रहे हो कि हमारा हत्यारों से कोई संबंध नहीं है, दूसरी तरफ वही लॉ फर्म, वही लोग, एक आदमी ये कह के जेल से जमानत पाया है कि घर में खाने को रोटी नहीं है, घर का खर्चा कैसे चलेगा, गुजारा कैसे होगा, मैं अकेला कमाने वाला हूं, और ये तमाम तर्कों के अलावा कुछ
संदेह का भी लाभ मिला होगा। तो ऐसा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट कैसे आया? और इतने बड़े वकील जिन्हें हम 20 करोड़ की फिल्म बनाने वाले हायर नहीं कर पा रहे, वो कैसे? तो कहीं ना कहीं जितने भी हिंदुओं का गला काटने वाले ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन या संगठन या व्यक्ति हैं, उनको मदनी जैसे लोग की शय है, संरक्षण है, पोषण है। ये बात अब तो अप्रत्यक्ष रूप से साबित हो रही है। कन्हैयालाल के हत्याकांड का सीधा कनेक्शन जुड़ गया। ये बात कमलेश तिवारी हत्याकांड में सीधी साबित हुई थी। कमलेश तिवारी हत्याकांड में तो मदनी ने ऐलान कह दिया था कि हम इनके हत्यारों की पैरवी करेंगे, और कोर्ट में वकीलों की जरूरत हो तो, घर में पैसे की जरूरत हो तो, जैसे भी हर संभव मदद होगी हम करेंगे। और आज भी अगर सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ाई लड़ी जा रही है कमलेश तिवारी के हत्यारों को जमानत दिलाने की, तो वो लड़ने का काम जो है वो मदनी ही कर रहे हैं। वो मदनी जो खुद वहां कब्जा जमा के बैठे हैं, दारुल देवबंद जिनका है ही नहीं, जो कारी तैयब साहब थे, जिनका वो रेशमी रुमाल तहरीक थी, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाइयां लड़ी, उनको इन्होंने हटाया, भगाया, मारा, पीटा, डराया, कब्जा करके पूरा देवबंद जो इन्होंने कब्जा लिया। और मौलाना महमूद एक मौलाना थे, उनको जो है इन्होंने गोली चलवाई। नफीस कालिया मुजफ्फरनगर का एक गैंगस्टर था। तो पुराना अगर इनका सिजरा उठा के देखोगे तो ये तो मदनी है भी नहीं, ये तो वहां के है भी नहीं, अम्बेडकर नगर से आए हुए हैं, या इन्होंने कब्जा किया है। ये तो इनके चेले थे, बाद में इन्होंने कब्जा कर लिया। जैसे आपने एक आश्रम मूवी देखी है अभी, एक बदनाम आश्रम, वो वेब सीरीज देखी है, तो उसमें दिखाया ना अभी जब थर्ड पार्ट आया है कि कैसे बहुत अच्छे साधु थे, उनको हटा के बॉबी देओल जो है वो ऐसे करके कब्जा लेता है। ऐसे इनका कब्जा है। तो जिनके खुद के किरदार जो है, जिनके खुद के अमाल ऐसे हैं, जिन्हें अल्लाह खुद ही जो है वो जहन्नुम की आग में झोंकेगा, वो दूसरों पे सवाल उठाते घूम रहे हैं। ये जब जब ऐसी मूवी आती है, चाहे कश्मीर फाइल हो, चाहे केरला फाइल हो, जब ऐसी मूवी आती है तो इनका साम्राज्य ऐसा लगता है कि क्यों डगमगाने लगता है, क्यों लगता है कि इनके ही धर्म पे टारगेट किया जा रहा है इन मूवियों के द्वारा। देखिए ये लोग ना, इसलिए फिल्म में तो बहुत ये बात कोई नहीं कहेगा, ये बात मैंने आज कई इंटरव्यू में कही है, यहाँ भी आप तो सब लोग बड़े जागरूकता फैलाने वाले लोग हैं, समाज के अंदर क्रांति लाने वाले लोग हैं। ये बात मैंने आज भी कही और अब आपके माध्यम से फिर कह रहा हूं कि फिल्म के अंदर जो क्रूरता है, मारने का जो तरीका है, जिस तरह काटा गया, जिस तरह मारा गया, वो दिखाने से ऐतराज नहीं है इन्हें। वो तो खुद ही दिखा रहे वीडियो बना के। वो वीडियो इसलिए बनाई जा रही ताकि आप डरो उनसे। वो वीडियो तो मिटाई नहीं गई, उसके खिलाफ कोई स्ट्राइक नहीं भेजी गई, उस वीडियो को हटाया नहीं गया, कोई उसके खिलाफ वो वीडियो से इन्हें दिक्कत नहीं है कि हमने अगर किसी को मारते हुए दिखाया है, कन्हैयालाल को मारते हुए दिखाया है, तो उससे उस सीन से आपत्ति नहीं है इनको। वो तो उन्होंने खुद ही बताया वीडियो बना के। आपत्ति इस बात से है कि हमारी क्रूरलिटी तो हम खुद ही दिखा रहे हैं, वो आप दिखा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो पब्लिक डोमेन में रहना चाहिए ताकि तुम भी डरो, तुम्हारी पीढ़ियां भी डरे, आने वाली 7 नस्लें डरे कि अगर कोई हम नाराज हो गए, किसी हमने फतवा दे दिया सरपंच का तो हम ऐसे गला काट देंगे। ये तो पब्लिक डोमेन में रहना चाहिए। जो हमने इनकी पीड़ा दिखाई है, जो इनके आंसू दिखाए हैं, वो जो दर्द दिखाया है, वो दर्द देख के हिंदू ना जाग जाए। वो जो सोया हुआ है, वो जो सोया हुआ हिंदू है, वो जो संसद पे हमले के बाद से सोया हुआ हिंदू तो इनकी याचिका से भी जाग सकता है और बॉलीवुड को बुरी तरीके से परेशान कर सकता है, क्योंकि आज उदयपुर फाइल ने याचिकाओं के लिए रास्ता खोल दिया है। कल कोई भी साधु का अपमान कोई फिल्म स्टार करेगा, कोई डायरेक्टर करेगा, प्रोड्यूसर करेगा, तो तुरंत याचिका लेकर हिंदू संगठन भी पहुंचाएंगे। इस तरह उदयपुर फाइल्स के लिए आपको तंग किया जा रहा है मदनी द्वारा। देखिए हिंदू संगठन भी परेशान कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति अच्छा बुरा होता है, हमने अगर किसी का कैरेक्टर दिखाया है तो हमने उसे प्रूफ के साथ दिखाया है, हमारे पास उसके लिए तमाम सबूत है। लेकिन मैं फिर यहाँ कहना चाहता हूँ, देखिए वो तो रास्ता खुल ही गया, वो तो एक अलग विषय है। सर्वोच्च न्यायालय में PIL या पर्सनल पिटीशन जाती रहेंगी, उसमें सुनवाई होती रहेगी, वो एक्सेप्ट हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं अब उदाहरण दिया जाएगा कि जैसे उदयपुर फाइल आपने बैन की है, वैसे अब तुम जो है और भी फिल्में बैन करो। कहीं ना कहीं नजीर तो बन गई है, जो मौलाना मदनी कह रहे हैं नजीर बन गई, नजीर तो बन गई है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके जा रहे हैं कि PK बैन नहीं हुई, ओ माई गॉड बैन नहीं हुई, आदि पुरुष बैन हुई, ऐसी लोग इसका भी एग्जाम्पल देंगे कि सर उदयपुर फाइल बैन हुई थी, तो कहीं बिल्कुल। देखिए इनके पास जब पैसा जाता है
तो उसका देखिए, मैं एक बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं और इसके लिए मैं डिफेमेशन से भी नहीं डरता। ये जो दारुल उलूम देवबंद का जो इस्लामी मरकज है, इसके भीतर जो इनका एक संगठन है जमीयत उलेमा हिंद, जमीयत उलेमा हिंद जो है वो कोई जमात नहीं है उलेमाओं की, वो मुफ्तियों की, कारी की या मौलानाओं की, उलमाओं की वो जमात नहीं है। वो इस देश के अंदर जो भी देश विरोधी कृत्य होता है उसको प्रोवोक करने के लिए प्रोटेक्ट भी करते हैं और प्रोवोक भी करते हैं। सर, तो थ्रेट है इसका मतलब एक जो हमारे बाकी इंडियन सिटीजन हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं उसकी थ्रेट है किसी भी लोग। थ्रेट है, बिल्कुल, क्यों नहीं है। थ्रेट का उदाहरण मैं देता हूं आपको। जैसे ही इन्होंने पिटीशन दाखिल की और ये पिक्चर में आए, इन्होंने तो संविधान सम्मत एक याचिका लगा दी हाई कोर्ट में, मैं मौलाना अरशद बंदी, मुझे इस फिल्म से दिक्कत है, लेकिन इसके पीछे पीछे कि मैं अकेले ही चला था जानी बे मंजिल मगर रात लोग आते गए और कारवां बंद था, इनके 10,000 लोग हमारे मोबाइलों में घुस गए, मैसेज में, इंस्टाग्राम में, कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप पे, कॉल पे, जो गला काटने की धमकी दे रहे हैं, कन्हैयालाल की तरह मारने की धमकी दे रहे हैं, सद्दावालकर की तरह 35 की जगह 350 टुकड़े करने की धमकी दे रहे हैं। इतनी 1000 धमकी मुझे जीवन में नहीं आई है। मैं लॉरेंस बिश्नोई के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, मुझे इतनी धमकी नहीं आई कभी जितनी धमकी एक मौलाना अरशद बंदी की पिटीशन के बाद आ गई। तो ये कहते फिल्म का रिएक्शन क्या होगा, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आपकी पिटीशन का रिएक्शन क्या हुआ है? आपकी पिटीशन का रिएक्शन ये हुआ है कि आपका जो स्लीपर सेल है, आप तो बने हैं एकदम पाक साफ कि हम तो साहब न्याय पालिका में भरोसा करते हैं, हम तो न्याय पालिका के दरवाजे पे गए हैं, दूध के धुले हैं। लेकिन आपका जो दूसरा गैंग है, सरपंच से जुदा वाला गैंग, वो क्या कर रहा है पीछे पीछे? अच्छा अमित जी, ये तो देखिए, इसका मतलब अब ये कहेंगे कि सेंसर बोर्ड की कोई अहमियत नहीं, कोई औकात नहीं रही, मतलब खत्म करना चाहिए। मैं तो खुद एक पिटीशन फाइल करने के लिए सोच रहा हूँ, सेंसर बोर्ड को हटाया जाए। मौलानाओं की नजर में सेंसर बोर्ड की कोई औकात नहीं है, मौलानाओं की नजर में तो सुप्रीम कोर्ट की भी कोई हैसियत नहीं है। जब तो कहते हैं तेरे कातिल जिंदा है, कि आपको गला काटने वाले, जो धमकी देने वाले, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक पिटीशन कभी ये नहीं डाली देश के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि सर कश्मीर की दीवार पे अलकायदा जिंदाबाद के नारे लिखे हैं। आपने कभी एक पिटीशन नहीं डाली कि सर श्रीनगर की दीवारों पे हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लिखे हैं। आपने एक पिटीशन कभी ये नहीं डाली कि सर IS कमिंग के नारे लिखे हैं। आपने कभी ये नहीं डाली डॉग्स एंड इंडियंस बोथ आर नॉट अलाउड टू श्रीनगर, ऐसे होर्डिंग लगे हैं। आपने कभी ये पिटीशन नहीं डाली सुप्रीम कोर्ट में आके कि सर लाल चौक पे जो है वो पाकिस्तान का झंडा लहराया गया, हिंदुस्तान का झंडा फूका गया, इनको अरेस्ट क्यों नहीं करते? आपने कभी ये पिटीशन नहीं डाली कि सर याकूब मेमन के जनाजे में जो है 10 लाख 20 लाख मुसलमान शामिल हो सकते हैं और देश के खिलाफ बगावत कर सकते हैं, तो इसलिए इसको जेल से जनाजे को, इसको लाश को जेल में ही खुर्द करा दिया जाए, इसको बाहर दिया ही ना जाए। याकूब मेमन, हाँ, फतवा तो वो हमेशा काफिरों के खिलाफ ही देते हैं, फतवा तो वो हमेशा काफिर के खिलाफ ही देते हैं, और काफिर तो सरतंजुदा के नारे लगा नहीं रहा है। तो इनका फतवा जो है, जैसे इनका जो फतवा है वो हमेशा काफिर के खिलाफ होता है। तो जो सरतंजुदा का नारा अगर हम देंगे, अगर हम कह देंगे कि जिन्होंने कन्हैया